हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए एक और प्रश्न का हल लेकर आई हूँ। प्रश्न है यहाँ पे, प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको दो प्रश्न दिए हुए हैं, 27y³ प्लस 125z³ और दूसरा सवाल है आपका 64m³ प्लस 343n³। तो देखिए, जो ये सवाल है वो इस सर्वसमीका से हल होगा। और सर्वसमीका हमारी ये है a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला प्रश्न है हमारा 27y³ प्लस 125z³, 27y³ प्लस 125z³, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हमें, इन सवाल को या इन अंकों को हमें a और b के रूप में बदलना होगा। तो a और b के रूप में आप कैसे बदलेंगे? जैसे कि यहाँ पे जो क्यूब है, तो 27 का जो क्यूब होता है वो किस चीज़ में बंद होता है? तो 27 का जो क्यूब है वो होता है यहाँ पे 3 में बंद, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो हम 27y³ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें a बराबर क्या मानना है यहाँ पर? 3y मानना है। और 125, तो 125 का यहाँ पे जो क्यूब है वो किस रूप में हम लिख सकते हैं? 5 के रूप में, क्योंकि 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है। तो 5 25 और 25 पंजे 125। तो हम इसको 5, तो हमने b बराबर यहाँ पे 5z रख लिया है। अब इसको हम इस सर्वसमीका के आधार पर जमाएंगे। तो हम इसको किस तरह से जमाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे जमाना है a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ के जो खुलता है वो किस में खुलता है? a प्लस b में। तो हम इसको कैसे रखेंगे? 3y प्लस 5z, फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे a स्क्वायर। a स्क्वायर के लिए हम इसको किस में रखेंगे? देखिए, यहाँ पे एक हमें बड़ा ब्रैकेट बनाना है। तो a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3y। उसके बाद में b के स्थान पे हम रखेंगे 5z प्लस, और फिर से b के स्क्वायर। तो b के स्क्वायर पे हम रखेंगे यहाँ पे 5z का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद में अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हमें ऐसा कैसा रखना है, सॉल्व हमें ये वाली चीज़ करनी है। 3 का जो स्क्वायर खुलता है वो किस में खुलता है? 9 में। y का स्क्वायर खुलता है y के स्क्वायर में। उसके बाद में हम यहाँ पे फिर से 3 को 5 से गुणा करेंगे, तो तीनों पंजे 15, और y और z आपस में गुणा होते हैं। तो y z हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। फिर से हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। 5 को 5 से ही जो स्क्वायर खोलेंगे वो हम कैसा खोलेंगे? 5 25। तो 5 25 हम इस रूप में लिखेंगे, और z का स्क्वायर। तो ये देखिए, हमारा जो उत्तर है वो हमारा उत्तर इस रूप में आ चुका है। और ये जो 3y जो हमारे पास में पहले से दिया था, 3y प्लस 5z, ऐसा कैसे उत्तर जाएगा, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है? 64m³। अब ये देखिए, प्लस है यहाँ पे, लेकिन ये प्लस नहीं है, वो गलती से हो गया, यहाँ पे माइनस है। तो 343 है उसका n³। देखिए, यहाँ पर भी हमको जो उनका क्यूब है वो निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि 64 है, तो 64 के अंदर a बराबर हम किसको मानेंगे? 4 मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो 4 है, 4 का जो क्यूब होता है वही 64 होता है। तो a बराबर हमारा क्या है? 4m, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौक 64। उसके बाद में जो b है, तो b जो हमने यहाँ पे माना है, तो b बराबर हमारे पास में क्या है? 7, क्योंकि 343 का जो क्यूब बंद होता है वो किस में बंद होता है? 7 में। तो यहाँ पे 343 n के स्थान पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7n लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसी सर्वसमीका के आधार पर हम इस सवाल को भी जमा देंगे। तो किस तरह से हमने इस सवाल को जमाया है? देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले 4m माइनस 7n, उसके बाद में ब्रैकेट, फिर हम यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर हम छोटा वाला ब्रैकेट बनाएंगे। छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 4m का स्क्वायर प्लस, उसके बाद में 4m, फिर b की जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे 7n, उसके बाद में हम यहाँ पे प्लस 7n का
स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 7n का स्क्वायर रख दिया है और बड़े वाले ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया है। देखिए ये चीज़ हमेशा ऐसे की उतर जाएगी, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ हमें ऐसा ही यहाँ पे नीचे उतारते चले जाना है। इसको ज़रूर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखिए 4 का जो स्क्वायर है वो किस में खुलता है, तो 4 का जो स्क्वायर है वो 4 चौक 16 में खुलता है। m का स्क्वायर हमेशा m की स्क्वायर में ही खुलेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे फिर भी प्लस का निशान लगाएंगे, 4 सत्ते, तो यहाँ पे 28 होगा, तो 28 हमारे पास है mn। तो mn जब गुणा होंगे तो mn ही होंगे। उसके बाद में प्लस वो 7 का जो स्क्वायर खुलेगा वो किस में खुलेगा, 49 में। तो 7 तो 49, n का स्क्वायर किस में खुलता है, यहाँ पे n के स्क्वायर में, और हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।